मैं 73 साल का हूं और मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद आपको परेशान कर दे। आप उम्र बढ़ने के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो लगभग पूरी तरह गलत है। और सबसे बुरी बात यह है कि जो लोग आपको ये सच बताने वाले थे, आपके माता पिता, आपके शिक्षक, समाज, या तो वे आपसे झूठ बोल रहे हैं या उन्हें खुद भी सच्चाई नहीं पता। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी के पहले 50 साल वही झूठ मानकर जिए जो शायद आप अभी मान रहे हैं। मुझे लगता था कि मैंने सब समझ लिया है। मेरे पास करियर था, घर था और अपने साथियों का सम्मान था। लेकिन 52 की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी समझ को तोड़ दिया। और उसके बाद के 21 सालों में जो मैंने सीखा, उसने जीवन, मृत्यु और उनके बीच की हर चीज को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह बदल दिया। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ, आपको एक बात समझनी जरूरी है। मैं ये वीडियो आपको प्रभावित करने के लिए नहीं बना रहा हूं और ना ही खुद को समझदार दिखाने के लिए। मैं ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम बचा है और कुछ बातें हैं जो आपको देर होने से पहले सुननी जरूरी हैं। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। 52 की उम्र में मुझे वो हुआ जिसे डॉक्टर कार्डियक इवेंट कहते हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो मेरे दिल ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं एक मीटिंग में था, तिमाही प्रोजेक्शंस पर चर्चा हो रही थी, तभी अचानक कमरा घूमने लगा। अगली चीज जो मुझे याद है वो यही कि मैं अस्पताल के बिस्तर पर होश में आया। मेरी बाहों में ट्यूब लगी थी और मेरी पत्नी कोने में रो रही थी। डॉक्टर ने कहा मैं लकी था। लकी? मैं अपनी ही मौत से आमने सामने हुआ था और वे इसे किस्मत कह रहे थे। लेकिन सच ये है कि वे सही थे, क्योंकि उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे एक डरावनी सच्चाई समझ आई। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहा था। मैं सच में जिंदा नहीं था। मैं बस रूटीन निभा रहा था, चेकलिस्ट पूरी कर रहा था और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा था। और जो बात आज भी मुझे डराती है वो ये कि अगर उस दिन मैं मर गया होता तो मैं क्या छोड़कर जाता। एक अच्छा घर, एक रिटायरमेंट अकाउंट, उपलब्धियों का एक ढेर जिन्हें कुछ सालों बाद कोई याद भी नहीं रखता। सबसे बड़ा झूठ जो आप खुद से बोलते हैं वो ये है कि मेरे पास समय है, मैं ये बाद में करूंगा, जब ज्यादा पैसा होगा तब खुश होऊंगा, जब प्रमोशन मिलेगा तब आराम करूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब घूमूंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा तब वही करूंगा जो मुझे पसंद है। मैं आपको 50 साल के पछताड़े से बचाने के लिए एक सच्चाई बता देता हूं। वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि लक्ष्य हमेशा आगे खिसकते रहते हैं। आपको प्रमोशन मिलता है, फिर अगला चाहिए, ज्यादा पैसा मिलता है, फिर और चाहिए। आप हमेशा किसी ऐसी चीज के पीछे भागते रहते हैं जो कभी पूरी तरह मिलती नहीं। और अचानक आप 70 के हो जाते हैं और सोचते हैं मेरी जिंदगी कहाँ चली गई। मैंने 30 साल एक सीढ़ी चढ़ने में लगा दिए और जब ऊपर पहुंचा तो समझ आया कि वो गलत दीवार से लगी थी और आप समय को वापस नहीं कर सकते। एक बात कोई आपको जवान उम्र में नहीं बताता, सफलता एक बहुत खराब लक्ष्य है। मैंने वो सब हासिल किया जो मैंने सोचा था, घर, पैसा, सम्मान, सब कुछ। लेकिन सच ये है कि इन चीजों से खुशी बस कुछ घंटों या दिनों की होती है, फिर आप वापस उसी खालीपन पर आ जाते हैं। फिर नया लक्ष्य, नई दौड़, नई थकान। मेरा एक दोस्त था, 68 की उम्र में मर गया। पूरी जिंदगी हफ्ते में 70 घंटे काम किया, कभी छुट्टी नहीं ली। हमेशा कहता था अगले साल आराम करूंगा। अगला साल आया और उसे स्ट्रोक हो गया। उसके बेटे ने अंतिम संस्कार में कहा कि मेरे पिता एक सफल इंसान थे, लेकिन मैं उन्हें कभी जान ही नहीं पाया। क्या यही विरासत आप छोड़ना चाहते हैं? आपके पछतावे उन चीजों के नहीं होंगे जो आपने गलत की, वे उन चीजों के होंगे जो आपने की ही नहीं। मुझे आज भी सताता है वो यात्रा जो मैंने कभी नहीं की, वो रिश्ता जिसे मैंने समय नहीं दिया, वो किताब जो मैंने कभी लिखी ही नहीं, वो समय जो मैंने अपने बच्चों के साथ नहीं बिताया। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके साथ आपके पास अनंत समय नहीं है। एक दिन वो समय खत्म हो जाएगा। मेरे पिता की मौत अचानक हो गई और मेरा सबसे बड़ा पछतावा वे छोटे छोटे पल हैं जो मैंने गंवा दिए। हार्ट अटैक के बाद मैंने जिंदगी बदल दी। जो जरूरी नहीं था उसे छोड़ दिया और जो सच में मायने रखता था उसे अपनाया। पिछले 21 सालों में मैंने जिंदगी को सच में जिया है। क्या मायने रखता है? प्यार, समय, अनुभव, यादें, मौजूद रहना। अगर आप कल मर गए तो क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट होंगे? अगर जवाब नहीं है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपके पास सीमित समय है और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके पास भी। अगर मैं अपने 30 साल के खुद से बात कर पाता
तो मैं कहता, दिखावे के लिए जीना बंद करो, सेहत को नजरअंदाज मत करो, खुशी को कभी पर मत टालो। आज शुरू करो, अगले साल नहीं। परफेक्ट समय कभी नहीं आता। मैं 73 साल का हूं और आज मैं 30 की उम्र से ज्यादा खुश हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि समय की कीमत क्या है। घड़ी चल रही है। अब सवाल ये है, आप अपने समय के साथ क्या करने वाले हैं?